नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विमल मेहरा। जम्मू वासियों के लिए अच्छी खबर ये है, और आप जानते भी हैं कि बहुत जल्द 500 बेडेड DRDO द्वारा जो है टेम्परेरी अस्पताल जो है ये बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको राहत वाली मिलेंगी, यानी कि आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अब जो है जम्मू में राहत मिल सकती है, क्योंकि ये 500 बेडेड वाला जो है टेम्परेरी कोविड जो है अस्पताल वो बनाया जा रहा है। लेकिन इसमें खास बात तो ये कि अब जो जिनको भी ईश्वर ना करे कि कोविड जो होगा तो उनका जो उपचार यहाँ पर अच्छे तरीके से होगा। कई दिनों से ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं और ये भी जानकारी आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ पोस्टें जो हैं वो निकली थी इसी अस्पताल के लिए। यानी कि एक अस्पताल जो है कश्मीर प्रोविंस में बन रहा है और एक अस्पताल जो है वो जम्मू प्रोविंस में बन रहा है। लेकिन इसमें दुखद बात तो ये रही, जो पोस्टें कल निकली उसमें से कश्मीर में साफ तौर पे लिख दिया था कि सिर्फ कश्मीर के लोग ही उस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जम्मू के लिए जो है जिनके पास डोमिसाइल होगा वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक बार फिर से जब भेदभाव की खबरें सामने आई तो फिर प्रशासन जो है हरकत में आया। उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन निकली, तो अब जम्मू वासियों के लिए ये खबर है कि अब जितने भी जम्मू के लोग हैं जिनके पास डोमिसाइल होगा वो ही जो है इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब अहम बात तो ये कि बीते अगर 2 दिन की बात की जाए तो कोरोना का ग्राफ जो है वो लगातार कम होते नज़र आ रहा है। अगर बीते 2 दिनों की बात की जाए तो 7,12,737 लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं। ये जो मैं आपको ये अस्पताल बता रहा हूँ, ये कोविड अस्पताल है, टेम्परेरी अस्पताल है, DRDO द्वारा जो है बनाया जा रहा है। और जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है उसी तरह हम उम्मीद करते हैं ईश्वर से, और जिस भी आप जो है रिलीजन को आप फॉलो करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है, मौसम बदला वहीं कोरोना भी बदल जाए और कोरोना जड़ से ख़त्म हो जाए। बीते 2 दिन में 7,12,737 लोग जो है ठीक हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं। हमें डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें पैरामेडिकल स्टाफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें सफाई कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें जो ये तमाम यहाँ पर जो लेबर काम कर रही है हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें ईश्वर का सबसे पहले जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से ये कोरोना का समय चल रहा है और लोग जो हैं इस वक्त काफ़ी परेशान थे, लेकिन अब राहत की बात है कि 2 दिन में 7-7.5 लाख लोग ठीक हो रहे हैं। यानी कि अच्छा समय जो है वो आने वाला है। कहते हैं बुरे समय के बाद एक अच्छा समय आता है, वो अच्छा समय और अच्छी खबरें सिर्फ जम्मू परिवर्तन आपको बताता है। जम्मू परिवर्तन का सिर्फ एक ही प्रयास कि लोगों में जो डर बना है वो ख़त्म हो, क्योंकि हम जम्मू परिवर्तन आपको वही खबर बताते हैं जिससे लोग जो हैं वो डरे नहीं, लोगों को जो है और जो है बूस्ट मिले, और लोग जो है जिस तरह से ये देखिए तस्वीरें सामने, इन जो यहाँ पर काम कर रहे हैं लोग इनका भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इस मुश्किल समय में यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा, क्योंकि इस वक्त संकट का समय है और अब लोग जो हैं अपने अपने घरों पे हैं और हमने ऑलमोस्ट जो है जीत हासिल कर चुके हैं। और अब मैं आपको ये जानकारी दे दूंगा कि आज जो है कोरोना के कितने केसेस जो हैं हिंदुस्तान में आए हैं, वो मैं पूरी जानकारी आपको दे दूंगा। मैं अंदर से जो है तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये कोविड केयर जो अस्पताल जो है वो 500 बेडेड का जो है बनाया जा रहा है। तो इसमें एक खास बात ये है, कोविड केयर ये जो टेम्परेरी अस्पताल बनाया जा रहा है कि ऑक्सीजन पाइपलाइन, देखिए ये एक राहत भरी खबर है कि अब जहाँ पर भी ये बेड जहाँ पर लगाए जाएंगे यहाँ पर ऑक्सीजन की, ये देखिए ऑक्सीजन की पाइप यहाँ पर लगाई गई है और ऑक्सीजन की पाइप जो लाइन लगाई गई है। अब यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि कोई भी किसी प्रकार की भी जो है ऑक्सीजन की किल्लत जो है वो नहीं होगी। और आज अगर हम बात करें तो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं कि अभिषेक जी काफ़ी समय से जो है आपको तस्वीरें बता रहे थे, पिछले 1 महीने से लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। अब ये अस्पताल DRDO का बहुत जल्द जो है बनने वाला है और इस अस्पताल की खास बात यह है
हर एक बेड में ऑक्सीजन की जो है वो हर एक पेशेंट को ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत होगी तो उन्हें ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। लगातार पूरी जानकारी पूरे प्रॉपर फैक्ट्स के साथ हम आपको बताते हैं। और एक जानकारी आपको देना चाहूँगा, क्योंकि हर रोज़ केंद्र सरकार द्वारा गवर्नमेंट द्वारा जो है वो जानकारी दी जाती है, और हम आपको ये बता दें कि आज सिर्फ 2,40,842 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, और जो लोग ठीक हुए हैं आज बीते 24 घंटों में उनकी संख्या 3,54,102 है। बीते एक हफ्ते में अगर हम बात करें तो कोरोना का जो स्तर था, एक्टिव केसेस पूरे हिंदुस्तान में 37 लाख थे, जो कि अब घटकर सिर्फ 28,05,399 रह चुके हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि लगभग 9 लाख के आसपास लोग ठीक हुए हैं। और बीते 2 दिन में अगर हम बात करें तो बीते 2 दिनों में जो है कोरोना का ग्राफ कम हुआ है। 7 लाख जो है 7.5 लाख के आसपास जो लोग ठीक हुए हैं। लेकिन जो ये ग्राफ कम हुआ है, हमें उम्मीद है कि हमने इस चेन को ब्रेक करने में जो है जो हमने प्रयास किया है, जो हमने प्रशासन का साथ दिया है, गवर्नमेंट का साथ दिया है, वो कहीं ना कहीं जो है वो बिल्कुल लोगों ने साथ दिया। उसके लिए ही जो कोविड का स्तर इस वक्त जो है कम हो रहा है। जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं आप ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं तारीफ़ के, यानी कि उनकी तारीफ़ होनी चाहिए। और इस वक्त अगर हम बात करें कि कोरोना के रिलेटेड, ये मैं एक और पाइपलाइन एक बार फिर से अभिषेक जी बताएं। ये पाइपलाइन ऑक्सीजन की है। हर एक बेड को जो है अगर ज़रूरत होगी किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर देखिए वो पूरी तरह से ऑक्सीजन जो पाइप यहाँ ये देखिए यहाँ से, क्योंकि हमारे देश में जब कोरोना पीक पे था तो ऑक्सीजन की किल्लत बहुत हुई थी। ऑक्सीजन की किल्लत के कारण ही कई पेशेंट्स को जो है जान गंवानी पड़ी। जो कमियां पहले थी वो अब जो है धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि सरकारें अगर हम बात करें तो सरकारें शुरुआत में नाकाम रही। सरकारों की क्या मंशा थी, क्योंकि वैज्ञानिकों ने पहले ही बता दिया था कि सेकंड वेव आने वाली है पूरे हिंदुस्तान में, तो तैयारियां रखिए। लेकिन हम केंद्र सरकार की बात करें या राज्य यूनियन टेरिटरी की सरकार, सब लोगों ने ये सोच लिया था कि शायद कोविड जो है वो समाप्त हो चुका, लेकिन नहीं, कोविड की सेकंड वेव आई, हाहाकार जो है वो मचा। और उस कोविड के समय में जब हिंदुस्तान में 2 से 3 लाख केसेस आ रहे थे, और उसके बाद कुंभ मेला और उसके बाद चुनाव भी हुए, इन बहुत सारी ऐसी गलतियां जो हैं वो हुई। उसके बाद बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया, और कुछ ऐसे माँ बाप भी थे जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। और अब मैं सरकार से यही उम्मीद करूंगा कि जिन जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है उनके लिए कुछ ना कुछ सोचिए, क्योंकि ये जो मंजर इस वक्त जो चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में दुखद, हर जगह लाशें ही लाशें, हर जगह मौत के आंकड़े बढ़ते हैं। चाहे हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, हर दिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 15 से अधिक लोगों की मौत हो रही है। और अब कोरोना का ग्राफ जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। जो बीते कल की बात की जाए तो कल भी कोरोना के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 3,000 के आसपास केसेस आए और 4,000 के आसपास जो है रिकवरीज हुई। कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, पहले 10% था कोविड एक्टिव केसेस, तो अब जो है 7% रह चुका है। ये डीसी जम्मू द्वारा जो ट्वीट करके जानकारी दी गई थी। और इस अस्पताल को देखकर मैं बाहर से तस्वीरें भी आपको बताऊंगा। ये बाहर की तस्वीरें हैं और बारिश जो है इस वक्त जमाजम बारिश जो है वो भी हो रही है। दीपक, अभिषेक जी तस्वीरें आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभिषेक जी ने हर वक्त आपको तस्वीरें बताई, ग्राउंड रिपोर्टिंग करके बताई। और अब देखिए इस अस्पताल में एक बात तो ये सही है कि ऑक्सीजन की किल्लत जो है वो नहीं होगी। ये DRDO द्वारा जो है अस्पताल बनाया गया है और सामने आप देखिए बस कुछ ही दिनों बाद ये अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा और तेज़ी से काम हुआ। काश कोरोना की फर्स्ट वेव जब ख़त्म हुई थी तब से ही इस तरह की तैयारियां होती, इस तरह के अच्छे अस्पताल बनाए जाते। और चुनावों में पहला यही मुद्दा होता, अच्छे अस्पताल, यानी कि अगर स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो जिएगा इंडिया।
डिजिटल इंडिया का तो नाम दे दिया आपने, स्मार्ट इंडिया का नाम दे दिया आपने, लेकिन काश मेडिकल की ओर भी ध्यान दिया होता तो आज जो ये हाहाकार जो है मचा हुआ है, ये जो मौत का तांडव जो है वो चल रहा है, वो शायद कहीं नहीं होता। आज हर राज्य में, हर यूनियन टेरिटरी में, हर एक जगह में अगर आप फेसबुक खोलेंगे तो आपको जो है कहीं ना कहीं जो रिप लिखते हैं लोग, वो आपको ज़्यादातर वो स्टेटस मिलेंगे जब भी फेसबुक खोलेंगे। लेकिन जो गलतियां पहले हुई, हम उम्मीद करते हैं कि अब राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, वो गलतियां दोहराई नहीं जाए। अब काम हो तो स्वास्थ्य विभाग पर हो, अब काम हो मेडिकल पर हो, अब काम हो तो अस्पतालों पर हो, क्योंकि वैज्ञानिकों ने थर्ड वेव की चेतावनी दे दी है। जिस तरह से सेकंड वेव की दी थी, थर्ड वेव की भी दे दी है। अब हमारी प्रशासन, हमारी सरकार इन चुनौतियों का किस तरह से सामना करती है, किस तरह से इन चुनौतियों का समाधान निकालेगी, वो देखना बाकी है। क्योंकि सेकंड वेव में बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया। इससे बड़ा दुख का समय हिंदुस्तान के लिए कभी नहीं था। ये मंजर देखकर रूह कांपती है कि आखिर हर दिन 4000 से लगभग जो है मौतें जो हैं वो हो रही थी। और हम आपको हर एक खबरें बताते रहे, लेकिन बारिश के चलते भी हम पत्रकार आपको खबरें बताते हैं। और अभिषेक जी भी हमारे साथ हैं, वीडियो जर्नलिस्ट। और आपको एक बात ज़रूर बताएंगे, हम अपनी जान जोखिम में डालकर खबरें तो बताते हैं, हम हर एक जगह जाते हैं, लेकिन हमारी यूनियन टेरिटरी, हमारे एलजी साहब शायद पत्रकारों के लिए कुछ सोचना नहीं चाहते, या वो कुछ सोच नहीं रहे। क्योंकि कहीं ऐसे राज्य यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पर पत्रकारों को कोरोना वॉरियर जो है वो कहा गया है, लेकिन हमारे जम्मू के जर्नलिस्ट को अभी तक किसी भी प्रकार की वैक्सीनेशन का कोई भी प्रावधान जो है वो नहीं निकला है। अब तस्वीरें मैं आपको एक आखिरी में बताऊँ, काफ़ी तेज़ जो है बारिश भी हो रही है, और बारिश के चलते हम आपको तस्वीरें जो हैं बता रहे हैं। और इस अस्पताल को देखकर आपको क्या लगता है कि इस अस्पताल से कहीं ना कहीं जो है कोई राहत मिलेगी या नहीं, ये राय आप अपने जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन कानून, अभिषेक कुमार के साथ। जय हिंद।